मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। वो मेरी है बापूजी, और होने वाला बच्चा भी मेरा ही है। मगर मैं उन बुरे दिनों की यादों को मिटाने की कोशिश करूंगी। हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे दूर कभी मत जाना। लेकिन मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। नौकरी? तुम नौकरी करोगी? मैं तबीयत ठीक नहीं थी, इससे मैंने गद्दी का काम संभाल लिया। मैं तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस काम में। बहुत आराम कर चुका हूँ मैं, और घर में बैठा रहा तो फिर भी बीमार पड़ जाऊंगा। तू नाश्ता परोस दे मन्ना, मैं तैयार होकर आता हूँ। नमस्कार सुमित्रा देवी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत समय बाद हमारी कंपनी को मुनाफा हुआ है। सुमित्रा देवी जानती हो, पिछले दिनों में जब शेयर मार्केट में सबको नुकसान हो रहा था, हमारी कंपनी ने 25 लाख का मुनाफा किया है। और एक और बात, मित्तल के साथ पार्टनरशिप करके हमने बहुत अक्लमंदी की बात की है। कंस्ट्रक्शन का काम जोरों में चल रहा है और ऑफिस प्रीमाइसेस बहुत जल्द बेचने शुरू कर देंगे। एक ही वक्त पे दो खुशखबरियां। चलो शैंपेन हो जाए। हाँ, शैंपेन तो होगी, लेकिन सिर्फ तुम पियोगी, मैं नहीं। क्यों, संन्यास ले लिया क्या? हाँ सुमित्रा देवी, संन्यास तो ले लिया है, लेकिन जिंदगी से नहीं, जिंदगी की बुरी आदतों से। अब मैं एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें उदासी और निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। सारी बीती बातें भुलाकर अब मैं जीना चाहता हूँ। हेलो। हाय विजय, मैं अमिता बोल रही हूँ। हाँ अमिता, बोलो। तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था, मुझे वो नौकरी मिल गई है। Oh, that's great. This is really wonderful news. All the best. Congratulations. थैंक यू सो मच। बाय। बाय। ये कोई नया सिलसिला शुरू किया है क्या? क्या मतलब? मतलब कि बीते दिनों को भुलाकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। वो शुरुआत ये तो नहीं? देखो सुमित्रा देवी, जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं बता सकता। ज्योतिष भी इसमें फेल हो जाते हैं। मैं तो फिर भी एक मामूली इंसान हूं। मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? अरे आ गए आप। कैसा रहा आज का दिन? कैसा रहा? मेरे कहने का मतलब यह है कि कई दिनों बाद आप गद्दी पर गए थे। सब ठीक तो है ना? कामकाज वगैरह ठीक चल रहा है ना वहाँ? कामकाज ठीक चल रहा है या नहीं ये जानकर तू क्या करेगी? तुम्हारे कारोबार के बारे में जानकारी है तन्ना? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। आप बिगड़ क्यों रहे हैं? चाय लाऊं आपके लिए? 2 मिनट शांति से बैठ देने देगी मन्ना? घर में दाखिल हुए नहीं कि सिर पर सवार हो जाती है। इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी गद्दी पर जाने के लिए। पता नहीं क्या हुआ जो परेशान होकर लौटे हैं। ईश्वर ना करे दोबारा आपकी सेहत बिगड़ जाए तो। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। लाखों का नुकसान पहले ही हो चुका है। घर में बैठा रहा तो घर की ईंटें तक बिक जाएंगी। लाखों का नुकसान हुआ है? किसकी वजह से? जिनकी वजह से हुआ है उनसे सवाल तक नहीं पूछ सकते, झगड़े हो जाएंगे और बुरा बनूंगा सो मैं। कहीं आप जेठ जी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, उन्हीं के बारे में। तूने ही मशवरा दिया था ना, तूने भी साथ में गद्दी पर रख लूं। अब उसी की सजा भुगतनी पड़ेगी। अरे लेकिन गलती कोई और करे और सजा आप भुगतेंगे। अभी बुलाइए और पूछिए उनसे। मन ने किसी से कुछ नहीं पूछना, समझ आए तुमने? तो क्या मन ही मन में घुटते रहेंगे? मैं बुलाती हूँ उन्हें। अपर्णा,
बहुरानी ने बताया तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझसे। कहो क्या पूछना है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि रुपया कहीं से नहीं आ रहा? 11 लाख रुपए कैश आपने वसूल किया और गद्दी पर हिसाब भी नहीं दिया उसका। हिसाब किताब पीढ़ी पे बैठ के करेंगे, या नहीं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बड़े भैया। मैं पूछ रहा हूं, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? रुपयों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लिए होते, झूठ बोलकर चोरी क्यों की? बहुत खूब। अब तुम अपने बड़े भाई को चोर क्या के नवाजोगे? और मैं मांगता तुम दे देते क्या? लाखों का कारोबार करते हो, लेकिन कभी ये ख्याल आया कि मेरी भी जरूरतें हो सकती है कुछ? 11 लाख रुपयों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? किसी का कर्जा देना था? ये समझ लो, अभी तुमने बढ़ चढ़ के कहा था ना कि जरूरत थी तो तुमसे मांग लेता। 5 लाख और चाहिए, दोगे? ये रहे 5 लाख रुपए। पहले भी कई बार दे चुका हूं, लेकिन ये आखिरी बार है। आज के बाद ना मैं आपसे कोई उम्मीद रखूंगा और ना आप मुझसे। एक विनती और है, दोबारा गद्दी पर मत आइएगा। नहीं आऊंगा और यहां भी नहीं रहूंगा। एक बात तुम भी समझ लो, तुम्हारा सारा रुपया कर्ज है मुझ पर, खैरात नहीं। एक एक पाई वापस लौटाऊंगा। चलता हूं बहुरानी। आज मैं मित्तल साहब से मिलने गया था। मैंने जब उन्हें बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है और 1 लाख रुपए का मुनाफा होगा, तो वो चारों खाने चित हो गए। अच्छा? कहने लगे बिजनेस और बड़े पैमाने पर करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कछुए की चाल चलूंगा और खरगोश से जीत कर बताऊंगा। तुमने वो मशहूर कहानी सुनी है? हाँ हाँ, सुनिए ना। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं कामयाबी की बुलंदियों को बहुत जल्द छूने वाला हूं। ये उसकी पहली सीढ़ी है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर बस बस बस, इतनी सीढ़ियां मत चढ़ो वरना सांस फूलने लगेगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं नहीं, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको देश भर की अलग अलग जगहों पर जाकर सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आने चाहिए। मैंने सुना है राजस्थान के कपड़ों की बाहर के मुल्कों में बहुत डिमांड है। आपका जोश देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपके बिजनेस में रुपया लगाऊं। हरगिज नहीं। रुपया लगाओगी तो तुम भी हुक्म चलाना शुरू कर दोगी। वैसे भी औरतों को बिजनेस की समझ रहती नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो थोड़ी बहुत कर सकती हो। जब मुझे समझ ही नहीं है तो मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अजीब बेवकूफ इंसान हो, लेकिन मन के अच्छे हो। तुम्हारा भी तन और मन दोनों बहुत अच्छे हैं। क्या? मेरा कहने का मतलब तुम्हारा तुम बहुत अच्छी हो। बाबूजी। मौसी में प्रीति, तू यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसके बारे में सोच रही है? दिनेश के बारे में? नहीं मम्मी, दिनेश को तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन पता नहीं मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है। जब इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी तब क्या होगा, ये सोचकर मुझे बहुत घबराहट होती है। प्रीति, हीरे जैसा पति मिला है तुझे। बहुत समझदार है वो लड़का।
उसने खुद कहा है वो इस बच्चे को स्वीकार करेगा। फिर क्यों चिंता करती रहती है तू? मुझे बस एक ही आदमी से डर लगता है, जो मेरा दुश्मन है, और उसका नाम विजय मानसिंह है। वो साए की तरह मेरा पीछा करता रहेगा। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जब आप हनीमून पर गए थे तब वो वहां भी हमें परेशान करने पहुंच गया था। वहां क्या किया उसने? पहले तो कमरे में फूल भिजवाए, फिर हमारा बिल अदा कर दिया। वो अभी मुझ पर अपना हक समझता है और फिर इस बच्चे पर भी अधिकार जताने पहुंच जाएगा। मम्मी, दिनेश बहुत समझदार है, लेकिन कभी ना कभी ये सारी बातें उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी। तब मैं क्या करूंगी? देखो बेटा, इंसान के बस में कुछ नहीं है। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। रहा सवाल विजय का, हमारे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकेले बैठकर इस तरह बातें नहीं सोचेगी तू। तुम्हें मेरी कसम बेटा। हाँ मम्मी, अब अपने अतीत के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। इस तरह की बातें कभी नहीं सोचूंगी। चल दिनेश के पास जाकर गुड मॉर्निंग डैडी एंड बाय। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? डैडी आज सुबह की शिफ्ट है और हाँ, आने में शायद देर हो सकती है, तो प्लीज टेंशन मत लेना। ओके बाय बाय राधा। बाय बेटा। देखा अमिता अपने काम में कितना इंटरेस्ट लेती है। आज फिर जल्दी चली गई। अच्छा ही वर्ष ने नौकरी कर ली। इसका वक्त भी गुजर जाता है और दिल भी लगा रहता है। वक्त ऐसे ही गुजरता जाएगा और उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। फिर उसे कोई ढंग का लड़का नहीं मिलने वाला। ओहो, तुम फिर उसकी शादी का जिक्र ले बैठी। मुझे तो बहुत फिक्र है और मुझे ताज्जुब होता है कि आपको फिक्र नहीं है। भाई मैंने तो तुमसे कहा था कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, फिर शादी की बात करते हैं। एक ऐसा लड़का है मेरी नजर में, खूबसूरत भी है और दौलतमंद भी। आपको याद होगा चौधरी जी के यहाँ पर रूमा ने उसका जिक्र किया था। तुम कहीं सनी के बारे में बात तो नहीं कर रही? हाँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। उससे रिश्ते की बात चलाऊं? भाई लड़का तो बुरा नहीं है, पर हम उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते। और एक बात और खटक रही है मुझे। चौधरी कह रहा था कि उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है। आप चौधरी जी की बातों पर मत जाइए। उन्हें तो दिनेश भी पसंद नहीं था। सनी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो पता करना है वो मैं पता कर लूंगी। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप राजी हैं या नहीं। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम उसके बारे में सब पूछताछ कर लो, फिर अमिता से बात करते हैं। शुक्र है भगवान का, आप तो राजी हुए। अब अपनी बेटी को भी आप ही राजी करिएगा। प्रीति, बाबूजी किसी से झगड़ा कर रहे थे। बाबूजी और ताऊजी में आपस में अनबन हो गई है, इसलिए ताऊजी यहाँ से चले गए हैं। अब तो सुभाष और बड़े भैया भी नहीं है बाबूजी के साथ। मम्मी को बहुत चिंता होती रहती है कि बाबूजी अकेले गद्दी का कामकाज कैसे संभालेंगे। बाबूजी की मदद करने के लिए गद्दी पर और भी तो लोग होंगे ना। हाँ, लेकिन फैमिली मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। किसी पराया आदमी पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। काश मैं उनकी मदद कर सकता, लेकिन मेरा भी तो अपना जॉब है और उनके बिजनेस के बारे में मुझे कोई जानकारी भी तो नहीं। आज जानकारी नहीं है, लेकिन कल जरूर हो जाएगी। दिनेश, मेरे मन में एक विचार आया है। अगर तुम बाबूजी को ज्वाइन कर लो तो? नहीं प्रीति, ऐसा नहीं। प्रीति,
तो यही सोच रहा था कि अब हमने अब बहुत रह लिया है, हमें अपने घर पे चलना चाहिए। देखो, बाबूजी को शायद बुरा तो लगेगा, लेकिन जिंदगी भर हम यहाँ रह तो नहीं सकते ना। चंद रोज रुककर हम चले जाएंगे। अपने घर जाने का मन नहीं करता तुम्हारा? चलो ना, 1-2 दिन में हम निकल चलते हैं यहाँ से, ठीक है? मैं बाबूजी से बात करूंगी। आज ऑफिस से जल्दी निकलकर खास तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं विशाखा, मेरा कहीं आने जाने को मन ही नहीं करता है। सबसे हंसती बोलती रहती हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत उदास हूँ। माँ बनने की कितनी खुशी होती है, लेकिन मैं अपने आप को कोसती रहती हूँ। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। प्रीति, ऐसी बातें करके अपने आप को दुख पहुंचाने से क्या फायदा? तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबूजी कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। कितना चाहने वाला पति मिला है तुम्हें। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इस बात का दुख नहीं मनाती। जिंदगी जैसी भी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो विशाखा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत पैदा कर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे जीने का सलीका आना चाहिए। सच कहती हो तुम। मुझे तुम्ही से ये सलीका सीखना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नमस्ते विशाखा जी। नमस्ते राधेश्याम जी, कैसे हैं आप? जिस वादे की उम्मीद में जी रहा हूँ, वही वादा तुम करके भूल गए। कौन सा वादा? तुमने कहा था ना बिजनेस में मेरी मदद करोगी, राजस्थान से कपड़े मंगवा कर दोगी। राधेश्याम जी, आप भूल गए। मैंने कहा था कि मैं आपको पते दे दूंगी, आपको खुद वहां जाना होगा। अकेले जाकर क्या करूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। अरे मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? आपने क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी वैसी लड़की नहीं, बहुत खास लड़की समझता हूँ, बहुत नजदीकी दोस्त। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, वरना गिर जाओगे। इरादा हो तो बता देना। राधे। जी माँ, आया। इतना घुल मिल कर क्यों बात कर रहा था उससे? नहीं, नमस्ते कह रहा था उससे। अरे तो फिर पकड़ा क्यों उसे? वो गिर रही थी, मैंने उसको बचाया। अच्छा, वहां कहाँ जा रहा है? अंदर। चल बाहर जा, चल। ठीक है, कभी ना कभी तो बाहर आएगी। राधे, राधे। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल